जियो और जीने दो। 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 जियो और जीने दो के उद्घोष के साथ सोमवार को जयपुर की गलियां भगवान महावीर के रंग में रंगी नजर आई। मनीहारों का रास्ता स्थित महावीर पार्क से प्रारंभ हुई भव्य शोभा यात्रा ने पूरे परकोटे को भक्ति के सूत्र में पिरो दिया। त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता और जौहरी बाजार जैसे प्रमुख मार्गों पर उत्सव का ऐसा माहौल था मानो पूरा शहर आस्था का महासागर बन गया। इस वर्ष की शोभा यात्रा अपनी भव्यता और आधुनिक प्रयोगों के लिए चर्चा में रही। यात्रा के स्वागत में जेसीबी मशीनों पर चढ़कर श्रद्धालुओं ने फूलों की भारी वर्षा की, जिससे पूरी सड़कें पंखुड़ियों से पट गई। पहली बार 24 तीर्थंकरों के 24 स्वर्णिम रथ एक साथ निकले, जिनकी आभा देखते ही बन रही थी। अंत में भगवान महावीर की स्वर्ण जड़ित प्रतिमा वाले मुख्य रथ के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस भव्य आयोजन को सबसे खास बात महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। केसरिया साड़ी और पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने भजन मंडलियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनुशासन और भक्ति का संगम पेश करते हुए महिलाओं ने पूरे रास्ते नृत्य और जयकारों से वातावरण को जीवंत रखा। बैंड बाजों की मधुर धुन और प्रभात फेरियों के साथ शुरू हुआ ये उत्सव महाआरती के साथ संपन्न हुआ, जो जयपुर की अद्भुत आयोजन क्षमता और अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रमाण बन गया। देखिए जयपुर से गौरवी की ये खास रिपोर्ट। तो आज महावीर जयंती के पर्व पे आप कुछ बोलना चाहोगे? ये बहुत बढ़िया पर्व, भगवान का जन्म हुआ है और हमारे जैन समाज के लिए सबसे बड़े गौरव का दिन है कि भगवान 24 तीर्थंकर भगवान के अंदर आखिरी श्री महावीर भगवान ने जो सत्य अहिंसा का संदेश दिया, जिसकी आज पूरे विश्व में आवश्यकता है, ऐसे भगवान का जन्म हुआ है। ये जैन समाज के लिए गौरव की बात है। आज ये जो शोभा यात्रा निकल रही है, राजस्थान जैन सभा 50 साल पहले से इस आयोजन का करती है, पर आज का आयोजन अपने आप में भव्य आयोजन है। आपका क्या नाम है सर? आप बोलो। क्या नाम है आपका? प्रियांशी जैन। तो आज महावीर जयंती के पर्व पे आप कुछ कहना चाहोगे? आज का यहाँ का दृश्य इतना अद्भुत है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर लग रहा है। हम सबको, आप सभी को महावीर भगवान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए महावीर जयंती के पर्व पे लोग कितने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं, पानी की सेवाएं दे रहे हैं आने वाले लोगों को कि वो थक गए हो तो पानी पी ले। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, ओ स्वामी इच्छा कर आवे। धन सुख सब कुछ पावे, धन सुख सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। आज महावीर जयंती का पर्व है, कुछ कहना चाहोगे आप? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, यही कहना है। और जियो और जीने दो का संदेश याद रखें, वही फॉलो करना है। महावीर भगवान का जो है एक संदेश बहुत था कि सत्य अहिंसा पर लोगों को अमल करना चाहिए। बिल्कुल वही कह रही हूँ मैं, जियो और जीने दो का फॉलो करना है। जियो और जीने दो, महावीर भगवान का संदेश। शांति भी रखने के लिए कहा शांति के लिए यही संदेश है कि हिंसा मत कीजिए, प्रेम भाव से रहिए, मिलकर रहिए। आपका क्या नाम है मैम? कीर्ति पाटनी। क्या कहना चाहोगे आज महावीर जयंती के पर्व पे? एक ही संदेश, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर स्वामी का शुद्ध जो सबसे सरल जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म है। और जियो जीनो दे आज विश्व में के शांति के लिए बहुत आवश्यकता है। अहिंसा भी परमो धर्म है, ये भी विश्व शांति के लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी विश्व अभी युद्ध चल रहे हैं, उन सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि सब जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए और अहिंसा का अहिंसा को अपनाना चाहिए। जब ये विश्व शांति युद्ध हो सकता है। अहिंसा ही परमो धर्म है, यही ये सबसे बड़ा संदेश है आज के विषय के अंदर। जो पूरे विश्व के अंदर आग से झुलस रहा है, एक दूसरे को बमबारी बन कर रहे हैं, ये इससे कई जीव मर रहे हैं, मनुष्य नहीं मर रहा है। कई करोड़ तरह के जो योनि होती है
64 करोड़ उनकी सब योनियों मतलब जीव जितने वो मर रहे हैं। ये समझना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उनको अपनी बुद्धि से, विवेक से ये जीवो और जीने का पालन करना चाहिए। आज के युवाओं को क्या सीखना चाहिए महावीर भगवान से? आपके जीवन को ये होता है लाइफ स्टाइल कैसे जिए। आज आदमी अपने केवल पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसमें जीव हिंसा हो, उसमें चाहे कितने भी लोभ हो, क्रोध हो, मान हो, वो सबको वो अपनाता है। जबकि ये होता है क्रोध, मान, माया, लोभ, अपरिग्रह, ये सबको अपनाना चाहिए, मतलब उसको त्याग करना चाहिए। उसके बाद ही उनको जीवन की स्टाइल का मालूम पड़ेगा। खाना भी, आहार भी कैसा लेना चाहिए, किस तरह का आहार लेना चाहिए, आज का एक विषय बहुत बड़ा है। ये आहार चर्या अपने आप में लाइफ को सही करती है। ये सबसे बड़ा संदेश है युवाओं के लिए, जो आज 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे खा लेते हैं। क्या खाते हैं? मैदा। वो क्या है, हाथों में जाती है, चिपकती है, उससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है। उससे क्या, उनके दिमाग में चिड़चिड़ापन भी होता है। ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। जैन शास्त्र में आहार पूरी चर्या लिखी हुई है, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसी से जीना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा यंग जनरेशन को। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मंजू ठोलिया है और मैं महावीर भगवान के बारे में 2 लाइन बताना चाहती हूँ, 2-4। एक तो मैं ये गाना गाना चाहती हूँ कि आज महावीर भगवान का जन्म हुआ तो सारे मतलब आभूषण भी फीके पड़ गए और उनके जन्म होने से ही पूरे संसार में शांति छा गई, नरकों में भी शांति हो गई। और उन्होंने शांति और दया का उपदेश दिया कि सभी लोग शाकाहारी बने, मांस कोई भी नहीं खाएंगे, क्योंकि दूसरे जीवों को जब मार के खाता है उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। और मैं एक भजन बोलना चाहती हूँ जन्म के बारे में। महावीरा की मूर्तिया मैं तो निरखूं आज, देखो पालन यारे पलना झूले, हर्षित है नर नार, देखो रत्नमयी आभूषण भी सब फीके पड़ गए आज। चलो चलो रे ओहो ओ चलो चलो रे सहेलिया, आपा सब मिले आज। माता त्रिशला के दुलारे, वो तो सिद्धार्थ के प्यारे, जाको जन्म भयो कुंडलपुर में जी, हर्षित है नर नार, देखो चांदनपुर में महावीर प्रगटे, हर्षित है नर नार। चलो चलो रे ओहो ओ चलो चलो रे सहेलिया, आपा सब मिले आज। चलो चलो रे सहेलिया, आपा सब मिले आज। जय जिनेंद्र। महावीर जयंती का पर्व है, कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत उत्सव और हर्ष उल्लास का दिन है और जैनियों के लिए, प्रभावना के लिए सबसे बेस्ट डे है। आज के दिन सबसे ज़्यादा धर्म की प्रभावना होती है जुलूस के माध्यम से। कुछ बताना चाहोगी महावीर भगवान के बारे में, कुछ अगर उनसे सीखा हो आप? महावीर भगवान ने सबसे बेस्ट संदेश दिया है जियो और जीने दो का, और तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती है। इंद्र लोग भी उनकी महिमा गाने में समर्थ नहीं है। और अभी मतलब ये जो इतना कुछ हो रहा है पूरे देश भर में, कुछ कहना बताना चाहोगे कि अब भगवान क्या कहते हैं उस बारे में? वॉर चल रहा है। सबसे बेस्ट है जियो और जीने दो का, अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं है। जैन धर्म इसी पर ही पूरा आधारित है। क्या नाम है मैम आप? मीना जैन है मेरा नाम और मैं जैन धर्म की हूँ। और आज महावीर जयंती है, महावीर का जन्म उत्सव है और भगवान महावीर का यही संदेश है, जियो और जीने दो, और अहिंसा परमो धर्म है। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। बिना हिंसा के अगर आपका काम सार्थक हो जाता है, काम सिद्ध हो जाता है तो वो करना चाहिए। और आज सभी बहुत हर्षोल्लास से सभी जगह महावीर जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनवर। क्या नाम है? अनवर। अनवर, आज महावीर भगवान का जन्मदिन है तो क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब जो जैन धर्म है वो, अगर आप समझो कि महावीर भगवान जो है उनका मतलब कल्याण हो चुका है, अब वो उनका निर्वाण हो चुका है, तो हम ये महावीर जयंती वो सब इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनके पथ पर चल सकें, ताकि हमारा भी मोक्ष हो। तो मुझे लगता है कि अब शायद और भी ज़्यादा लोग जैन धर्म में वापस आएंगे। कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में आ रहा हूँ। 7th में हो तो भगवान महावीर का एक बहुत बड़ा संदेश है, आपको पता है वो क्या है? जियो और जीने दो। आपका क्या नाम है? इसकी मम्मा। आप इसकी मम्मा? हाँ। आपने इसको सिखाया है?
हाँ तो आज जैन धर्म के बहुत बड़े जो भगवान हैं महावीर स्वामी, उनका जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए क्योंकि ये हमारे अंतिम तीर्थंकर का जन्म दिवस है। तो हम इन्हीं की देशना, इन्हीं की जो वाणी है, वो इन्हीं का जो उपदेश है वो हम फॉलो कर रहे हैं। अरे एक और चीज़ बोलिए, अगर महावीर भगवान लेट वैदिक टाइम में पीरियड में नहीं आए होते तो अभी तक जैन धर्म शायद ख़त्म भी हो चुका होता, क्योंकि उस टाइम आपको पता हो तो मोस्टली मतलब वैदिक एज में हिंदुज़म फैलने लगा था बहुत ज़्यादा। तो मतलब जैनिज़्म है वो इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर महावीर भगवान का निर्माण हुआ। मैं वैसे यहाँ पे रहता नहीं हूँ, तो मैं बाहर से आया हुआ था और आज ये हो रहा था फंक्शन, तो यहाँ पे देखने आया हुआ हूँ कि सारे 24 मंदिरों से मूर्ति आई है, उसका जुलूस हो रहा है और आज वहाँ पे जाके उनका सबका अभिषेक होएगा। तो एक अलग ही पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जयपुर में, तो अच्छा लग रहा है देख के। आप जैन ही हो? हाँ। अच्छा, तो आप बताना चाहोगे कि ये जो वॉर का भी टाइम चल रहा है पूरे देश भर में, तो इस पे भगवान अगर होते आज तो क्या कहते हैं? जैनिज्म में बोलते हैं कि हिंसा अहिंसा परमो धर्म, तो अगर ये वॉर का टाइम चल रहा है, सब हो रहा है, तो जैनिज्म में सिखाते ही है कि अहिंसा, सब में माफ़ी भावना, ये सब देना लोगों को। तो ये सब सीखने का है आज की तारीख में। ये सब लोग जो खराब हो रहा है उस सब चीज़ों में देखा जाए तो ये सब सीखना चाहिए अपन को जैन धर्म से, और बाकी सबको दुनिया से भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। आज महावीर भगवान का जन्मदिन है, तो आप क्या कहना चाहोगे? जियो और जीने दो। आज जब पूरे विश्व भर में वॉर का समय चल रहा है, तो आज महावीर भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे समय में? जियो और जीने दो का संदेश दिया था महावीर भगवान ने, और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। महावीर जयंती है, जैन समाज के लिए सबसे बड़ा दिन है आज, और आज हम इसको उत्सव की तरह मनाएंगे। थैंक यू। आपका क्या नाम? संजू। क्या कहना चाहोगे आज महावीर भगवान का जन्म? हमारे महावीर भगवान का जन्म आज बहुत बड़ा उत्साह का दिन है। महावीर भगवान जियो और जीने का संदेश देते हैं, बड़ों का सबका सम्मान, आदर और अहिंसा का वो प्रतीक है। अहिंसा मतलब किसी जीवों की हिंसा नहीं करने देते, मतलब बहुत जियो और जीने दो ये संदेश देते हैं महावीर भगवान। इस शुभ अवसर पे समस्त भारतवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अहिंसा का दिन है और पूरे विश्व में जो व्याप्त युद्ध की स्थितियां हैं, उन सब से निपटने का एक ही रास्ता है, अहिंसा, और वही भगवान महावीर ने संदेश दिया है। सारे विश्व में शांति हो और अहिंसा के इस धर्म का पालन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त देशवासी और समस्त विश्ववासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वाकई गौरवी की रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह जयपुर आज भक्ति के चरम पर था। 24 स्वर्ण रथों की वो झलक और श्रद्धालुओं का वो उत्साह ये बताने के लिए काफ़ी है कि भगवान महावीर के विचार आज भी हमारे समाज के लिए कितने प्रासंगिक हैं। जयपुर के इस अद्भुत आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे एक शहर पूरी एकजुटता के साथ शांति और सद्भाव का उत्सव मना रहा है।